Hello everyone. Today's unit is unit number 6. उसमें पहला पार्ट है क्लास डिस्कशन. Okay, then start. In the class discussion, Jane, you are hardly said a word. ऐसा टीचर बोलते हैं क्लास डिस्कशन में. डिस्कशन का मतलब होता है बातचीत करना. कोई तो जेन एक लड़की है, उससे टीचर पूछते हैं कि जेन तुम बहुत ही कम बोलते हो क्लास में, कभी कभी बोलते हो. वी ऑल एड अवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेरली हर्ड. हम सब अपने ओपिनियन रखते हैं, हम सब अपनी बात रखते हैं, सब बोलते हैं, पर तुम कभी कभी बोलते हो. You sat and stayed in silence surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? तो तुम क्या करती हो कि तुम सिर्फ बैठे रहते हो और देखते रहते हो. सब जब बात करते होता ना तभी सबके सामने सिर्फ देखे रहते हो और कुछ नहीं करते हो और चुप बैठती हो. तो जेन मुझे बताओ, सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है कि तुम चुप क्यों रहते हो. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. तो जेन ऊपर देखती है और फिर बोलती है. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. तो उसकी जो आवाज थी वो एकदम क्लियर थी पर थोड़ी स्लो थी, मतलब धीमी धीमी थी. देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट, यू नो. दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो बहुत ही चुप रहते हैं, कम बोलते हैं. ओके, योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज डन. तो यहाँ पे हम कौन कौन से नए वर्ड सीखे. डिस्कशन. डिस्कशन का मतलब होता है बातचीत करना. एड का मतलब होता है सबको बता देना, सबके साथ बात करना. वो सब एड में आया ना, वो एड, सबको बात करना. फिर बार्ली. बार्ली का मतलब होता है बहुत कम बोलना, कभी कभी बोलना. स्टे का मतलब होता है एक जगह पे देखना. प्लेन का मतलब होता है साफ. ओके, नाउ वी टेक पार्ट नंबर 2, द टॉकेटिव बार्बर. तो उसका मतलब है बात करता हुआ, मतलब बहुत बात करता हुआ. बार्बर यानी बाल काटने वाला. इन द सिटी ऑफ कैशगार. तो यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है कैशगार. लिव अ बार्बर वो वॉज अ ग्रेट टॉकर. तो यहाँ पे एक बार्बर रहता है, वो बहुत ही बातें करता है, बातें करने में मास्टर है वो. Once the Sultan called the barber to shave his head. तो एक बार क्या हुआ कि सुल्तान ने उसको बुलाया महल में उसके बाल काटने के लिए. उसका सर को गंजा करने के लिए बुलाया उसको. The barber started talking non-stop instead of shaving him. तो बार्बर जो था उसने क्या कर दिया, बातें करना स्टार्ट कर दिया और शेव ही नहीं किया. पर एक्चुअली उसे करना तो शेव चाहिए. The Sultan got angry. तो सुल्तान जो थे वो एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए. When are you going to stop talking and begin to do your work? तो तुम कब बातें करना बंद करोगे और अपना काम करना स्टार्ट करोगे. The barber replied. बार्बर ने आंसर दिया. You do me a injury by calling me a chatterer. तो आपने मेरा दिल दुखाया मुझे बातों ना कह के, बात करता हुआ कह के. फॉर एवरीवन से आई एम वेरी क्वाइट. तो सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही शांत हूँ, कम बातें करता हूँ. आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers. तो मेरे 6 भाई हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो सब बात करते हैं बहुत ज़्यादा. Their names are Buckbone, Bukburia, Buckbuck, Alkuz, Alnashi, Shakabak. One is humpbacked,
एक का क्या है कि पीठ उठी हुई है, वन इज टूथलेस तो दूसरा टूथलेस है, वन इज हाफ ब्लाइंड तो तीसरा जो है वो क्या है कि आधा गंजा है, तो एक जो है वो ब्लाइंड वो एक पूरा ब्लाइंड है, एक जो है वो बहरा है, और वन हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच। तो एक की क्या है कि उसकी स्पीच में डिफेक्ट है, मतलब वो बोलने में तकलीफ होती है उसको। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, तो वो सभी बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट वन ऑफ माई फैमिली, तो ये जो है वो उसकी फैमिली में बहुत ही छोटा है। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, तो मैं बहुत ही शांत हूँ और बहुत ही कम बोलता हूँ। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, तो उसे 3 पीस ऑफ गोल्ड मतलब 3 सिक्के दे दो गोल्ड के, ऐसे सुल्तान बोलते हैं। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान रोते हुए बोलते हैं। लूजिंग ऑल पेशेंस, तो अपने सारा जो था पेशेंस वो, एंड सेंड हिम अवे, और उसको यहाँ से भेज दो, ऐसा कह के वो सुल्तान रो रहे होते हैं। आई विल नॉट बी शेव टूडे, तो मैं आज शेव नहीं करूँगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, तो बार्बर बोलता है कि मेरे मास्टर रोते हुए बोलता है, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। तो बार्बर बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है। सो आई विल नॉट क्वाइट so I will not quit your house till I have shaved you, तो मैं है ना अपना काम किए बिना जाऊंगा नहीं, यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं आपकी सेव करके ही जाऊंगा। He then began narrating another story which lasted half an hour, तो उसने क्या किया कि इस बार एक दूसरी स्टोरी बनाई, दूसरी स्टोरी स्टार्ट की राजा को कहने के लिए, पर इस बार उसने फिर से हाफ एन आवर लगा दिया वो स्टोरी में। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, तो अपनी फालतू की बकवास स्टोरीज बंद करो, मुझे नहीं सुननी और मुझे जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, मुझे और भी कई इम्पोर्टेंट काम है। आई हैव गो आउट एट नून, सेड सुल्तान ने बोला कि मुझे दोपहर को बाहर जाना है। When he showed that the Sultan was really angry with him, तो उसने देखा कि जब सुल्तान बहुत ही गुस्सा हुए उससे, the barber said, बार्बर बोलता है, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू। ओ मास्टर तुम गुस्सा मत हो, मैं स्टार्ट करता हूँ शेव करना। Saying this, ऐसा बोल he washed the Sultan's head, तो उसने ऐसा बोल के किया सुल्तान का हेड धो लिया। एंड बिगिन टू शेव, और शेव करना स्टार्ट कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम, तो पर फिर भी उसने इवन 4 times विथ अ रेजर, पर क्या हुआ कि 4 times भी उसने राजा को टच भी नहीं किया रेजर से। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, वो तभी अचानक से रुक गया और बोला, माय मास्टर यू आर एक्टिंग हैसिडली इन दिस मैटर, तो मास्टर तुम बहुत ही जल्दी कर रहे हो इसमें। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, तो तुम अपनी शेव करो, मुझसे बात मत करो। ऑर्डर द सुल्तान ने ऐसा ऑर्डर दिया। बी पेशेंट सेड द बार्बर ने बोला कि शांति रखो सरकार। Perhaps you have not considered well that you were going to do, तो तुम मतलब राजा आप जो है वो श्योर है इस बात में कि आपको शेव करवानी है। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट, एंड देन आई विल गिव यू माय ओपिनियन। तो आप ये आप ये शेव करवाना क्यों चाहते हो, उसके बारे में आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको ओपिनियन दूंगा, मेरे विचार आपको दूंगा अच्छे। फिनिश शेविंग एट वंस, तो राजा ने बोला कि द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने बोला पहले ये शेव कंप्लीट करो।
But instead of doing this, the barber left the sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the sultan cried. तो वो जो था बार्बर, उसने क्या किया कि सुल्तान का जो हेड था वो हाफ ही शेव किया। ऐसा कह के वो रुक गया और बोला कि अभी ये दोपहर हो गई है। और फिर राजा बोलते हैं माई पेशेंस इज एग्जिस्टेड, द सुल्तान क्राइड। तो सुल्तान के जो पेशेंस थे वो निकल गए। अब वो बहुत ही गुस्से में हो गए और रो रहे। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, said the barber, and saying this he continued shaving the sultan. उसने बोला कि मास्टर शांत हो जाओ, मैं शेव कर रहा हूँ थोड़ी देर में। He continued shaving the sultan, तो उसने शेविंग करना स्टार्ट किया। But while he was doing this, he could not help talking. तो ये करते हुए उसने बात करना रोका नहीं। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice, which you might find useful, he said. तो अगर वो बोलता है कि अगर आप मुझे बताओगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मेरी एडवाइस दूंगा, बार्बर की एडवाइस। The sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. तो सुल्तान जो है अब थक गए, बहुत ही थक गए उससे, इतनी बातें करता है वो। और वो उसे बार्बर को बोल ही देंगे कि क्या है उनका दोपहर को। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. तो अभी राजा उसको बता देते हैं कि उनको दोपहर को उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ खाने की ट्रीट है, उसके लिए उनको जल्दी है, इसलिए वो जल्दी कर रहे हैं जाने की। When the barber heard the sultan mentioned a feast, he exclaimed. तो बार्बर सुनता है कि सुल्तान ने फीस्ट रखे है अपने फ्रेंड्स के लिए, तो वो जल्दी बोलता है, उसी टाइम बोलता है that reminds me yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. तो ऐसा बोलता है कि ये आप जो बोले उससे मुझे याद आया कि मैंने भी कल मेरे 4 या 5 फ्रेंड को घर पे बुलाया था खाने के लिए, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस फॉर देम। तो वो बोला है कि मैं भूल गया, मैं उनको बुलाया था खाने के लिए पर मैंने अभी कोई प्रिपरेशन नहीं की है उनके लिए। द सुल्तान वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी rid of। तो सुल्तान जो है वो बार्बर से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अभी। was ready to do anything to be rid of him, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए सुल्तान कुछ भी कर पाएंगे अभी। तो be quick and finish your work, जल्दी करो अपना काम करो। the sultan replied, सुल्तान ने ऐसा बोला, and you shall have all the food that has been prepared for me today। तो एक काम करो, तुम सभी के सभी फूड ले जाओ जो मेरे लिए बने हैं। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends। तो एक काम करो, ये बार बोलता है कि एक काम करो, मुझे वो सब फूड दिखाओ और मैं जज करूँगा कि ये फूड इनफ है कि नहीं मेरे फ्रेंड्स के लिए। I have enough food for you। राजा बोलते हैं मेरे पास बहुत सारा फूड है। But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in। तो ऑर्डर देता है कि सारे के सारे जो फूड बने हैं आज के लिए वो सब अंदर लेके आ जाओ। The barber looked over the food and said, बार्बर ने फूड की तरफ देखा और बोला, This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also। तो बार्बर बहुत ही भूखा लग रहा है, तो उसने फूड की तरफ देखा और फिर बोला, सोच के सुल्तान के सामने बोला कि ये तो सब इनफ है पर डेजर्ट के लिए भी मुझे कुछ फ्रूट्स चाहिए। द सुल्तान इन डिप्रेशन सिंस हिज हेड वाज हाफ शेव्ड। तो सुल्तान जो वो बहुत ही परेशान हो गए अंदर से, और वो जब से उसने उनका सर हाफ शेव कर दिया था।
ordered that the fruit should also be brought in. तो उसने राजा ने क्या किया, फिर से ऑर्डर दिया कि फ्रूट्स भी लेके आ जाओ. The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. तो बार्बर जो है वो सुल्तान को छोड़ के डिश को एग्जामिन करने लगा, देखने लगा. This took up half an hour. तो ये बात के लिए आधा घंटा हो गया. The sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. तो सुल्तान जो है वो गुस्से में अपनी फीट ऐसे जमीन के साथ पछाड़ने लगा, पर जो बार्बर जो है वहाँ से हिला भी नहीं और उसने जल्दी भी नहीं किया. At length, however, again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried. तो उसने क्या किया कि अभी थोड़ी देर हुई, उसने ये देखा कि राजा ऐसे गुस्से में है, तो उसने रेजर लिया और थोड़ा वर्क स्टार्ट किया और सडनली 1-2 मिनट हुई तो वो रोने लगा, बार रोने लगा और बोला, आई नेवर न्यू दैट यू वेर सो जनरस. तो इस बार वो क्या बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने दयालु है. फिर भी उसने बात तो करना स्टार्ट ही रखा, बात करना छोड़ा ही नहीं और राजा को गुस्सा आने लगा. ओके, योर यूनिट इज कंप्लीट. पार्ट नंबर 2 इज डन. यूनिट इज कंप्लीट. यूनिट नंबर 6. थैंक यू.